तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना YouTube चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो साथियों, इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए आए हैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव हिंदी का। इसमें जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और जितने भी सारे अभी हम ऑब्जेक्टिव वीडियो डालेंगे, अगर आप लोग इस सभी ऑब्जेक्टिव क्लास देख लेते हैं और ये सीरीज़ देख लेते हैं आप लोग, तो आप लोगों को उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो पहला जो मेरा चैप्टर है वो है बातचीत। ठीक है, पहला मेरा चैप्टर क्या है, यह है बातचीत। तो इस चैप्टर का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है अभी यहाँ पे हम बताने वाले हैं, और सभी जो ऑब्जेक्टिव है वो वीवीआई है, एकदम वीवीआई है, जो बिहार बोर्ड में आप लोगों को 12th में आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। पहला जो मेरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो क्या 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन किया है यहाँ पे? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? नूतन ब्रह्मचारी लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा छठा जो क्वेश्चन है क्या कहता है, मनुष्य ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों में एक है। क्या है? वाक्य शक्ति। मनुष्य ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों में एक है। क्या है? वाक्य शक्ति। अगर हमें वाक्य शक्ति नहीं होती तो इस कहानी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये सृष्टि क्या होता है, गूंगी प्रतीत होती ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉबिन्स क्रूसो। ठीक है, रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? तो रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 16 वर्ष। क्या हो जाएगा? 16 वर्ष। रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए हैं? तो 16 वर्षों के बीच आए। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर कहता है एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? तो 2 लोगों के बीच। कहा जाता है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? सिर्फ 2 ही लोगों के बीच हो सकता है। अगर उसमें तेसर आ जाता है तो वो बात का क्या होता है, पोल खुल जाता है। तो इसलिए व्यक्ति, अगर जो तीसरा व्यक्ति आता है उसके सामने, तो उस व्यक्ति को क्या बना देते हैं, मूर्ख बना देते हैं। जो अपना बात कर रहे होते हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक बंद करके वो क्या करते हैं, दूसरे टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं तीसरे व्यक्ति के आने के बाद। तो इसलिए असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नगसी माना गया है? तो कितने लोगों को? 3 लोगों को। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नगसी माना गया है? तो 3 लोगों को। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? तो 4 लोग ना। कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? 4 लोगों की बातचीत में क्या आती है, फॉर्मेलिटी आती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर हम बोलेंगे तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर कहता है काव्य कला प्रवीण गोष्ठी क्या कहते हैं? काव्य कला
प्रवीण गोष्ठी क्या कहते हैं? तो सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो शास्त्रार्थ। क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। अगला क्वेश्चन है 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? तो सारगर्भित होती है। क्या होती है? सारगर्भित। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कहता है 25 वर्ष से नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? तो दिल बहलाव ना। 25 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति रहते हैं वो क्या होते हैं? सारगर्भित, एकदम कुछ अच्छे मुद्दे पे बात करते हैं ना। लेकिन 25 वर्ष से नीचे वाले व्यक्ति जो बातचीत होती है क्या? तो एकदम दिल वाला, एकदम 4-5 दोस्त रहते हैं और एकदम हंसी मजाक करते हैं, दिल बहलाने वाला ना। कभी उसके बारे में खिलाफ किया तो उसके बारे में एकदम चुटकुला चलते रहता है। तो 25 वर्ष से नीचे वाले की बातचीत होती है कैसी होती है? दिल वाला ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? क्या कहता है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? तो नए रंग। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? नए रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? जन्म निस्तान। क्या माना गया है? जन्म निस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिह्वा को क्या माना गया है? अपनी जो जिह्वा है क्या माना गया है? कतरनी। अगर जी आपकी जबान जो है, ठीक है, अच्छा चल रहा है ना, क्या कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जबान ही है ना, मतलब बोली है ऐसा कि आपको मिठाई भी खिला देगी और आप तो जानवे करते हैं। तो अगर आप अच्छा बोलिएगा किसी से तो आपको बहुत मतलब समाज में और आपको जो कोई भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं आपके मान सम्मान में आपको मतलब वृद्धि होगा। क्योंकि बोलने से ही, बोली है एक ऐसा है कि आपको मतलब ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे आ सकता है, नीचे भी आ सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी ज़बान को, जिह्वा को कंट्रोल में रखना है और कोई भी बात बोलने से पहले आप लोगों को उस बात को सोच लेना है कि सामने वाले जो पर्सन है उसको जो हम बोल रहे हैं तो क्या उसको हमारी जो बात है अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है ना। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर सामने वाले व्यक्ति को जवाब देना है ना। तो जीवा क्या है? तो जीवा को क्या माना गया है? कतरनी माना गया है ना। चलिए, क्रोध को क्या माना गया है? क्रोध को क्या माना गया है? शत्रु ना। क्रोध को क्या माना गया है? शत्रु माना गया है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध है। कहा गया है कि आंधी ना, आंधी आने के बाद और गुस्सा आने के बाद, जब आंधी और गुस्सा जब दोनों शांत हो जाता है ना, आंधी आने और गुस्सा आने ये जब दोनों शांत हो जाता है तब पता चलता है कि व्यक्ति और यहाँ पे जो आंधी आया है कितना नुकसान पहुँचा है। तो क्रोध में कभी भी निर्णय ना ले, हमेशा क्रोध को शांति रखे, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को हत्या करवा सकता है, किसी को मरवा सकता है, पिटवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्रोध को अपने काबू में रखना चाहिए। क्रोध और आंधी जब शांत होता है उसके बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो हमेशा आप लोग अपने क्रोध को, गुस्सा को काबू में रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्रोधादि ना, क्रोधादि को काबू करने के लिए किसे काबू करना है? क्रोध को अगर जो काबू करना है तो उसके लिए आपको किसको कंट्रोल में करना है? सबसे पहले तो जीवा को। अगर जो आपका जीवा कंट्रोल में है तो आपका क्रोध जो है शांत रहेगा। मान लो जीवा ना, जीवा है आग उगलता है। जब आप गुस्से में रहिएगा ना तो जीवा जो है ना आग उगलेगा, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करवा सकता है। तो क्रोध में हमेशा अपने जीवा को कंट्रोल में रखना है कि हम सामने वाले जो व्यक्ति हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, क्या है, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद अपनी मतलब बात को रखना है। नहीं तो जीवा है ना ये क्या से क्या करवा देगा, चप्पल भी खिलवा देगा और लड्डू भी खिलवा देगा, समझे। तो आप लोग अपने जीवा को हमेशा कंट्रोल में रखें, क्योंकि जीवा जो है ये बहुत बड़ा खतरनाक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भाषण में किसका मौका आ रहता है ना, भाषण में किसका मौका रहता है? तो नाज नखरा। भाषण में किसका मौका रहता है?
नाज नखरा। अगला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, बातचीत पाठ गद्य कौन सी विधा है? बातचीत पाठ गद्य कौन सी विधा है? तो निबंध है। क्या है ये? निबंध है। अभी जो हम जितना भी सारे क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं बनेगा बिहार बोर्ड में, क्योंकि हम यहाँ पे लाए हैं आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी सारे VVI क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है, वो सभी यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? बोलने से। ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो याद हो गया हाँ, आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो याद अच्छी तरह से हो गया होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और 12th का हिंदी में जितने भी सारे जो कहानी दिया हुआ है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि पढ़ाने में और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, समझे। तो इसलिए आप लोग को हमको लगता है कि याद ही होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है याद ही होगा। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? किसका कथन है? तो बेन जॉनसन का। किसका कथन है? बेन जॉनसन। अगला जो पिछला क्वेश्चन क्या था, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है ना, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो बोलने से। तो देखिए जब तक आप किसी भी व्यक्ति के, चाहे आप ही के पास कोई भी व्यक्ति है, जब तक वो बोलेगा नहीं ना, जब तक वो अपना मुख नहीं खोलेगा, जब तक वो अपना मुख नहीं खोलेगा तब तक आप उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है किस टाइप का व्यक्ति है, इसका सोच किस टाइप का है, इसका बोलने का तरीका क्या है। तो ये जो है बोलने से ही पता चलता है, तब आप उस व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस टाइप का, अन्यथा आप नहीं लगा सकते हैं अनुमान। तो बोलने से ही व्यक्ति का जो असली रंग रूप है वो सामने आता है, समझे। तो अगला क्वेश्चन क्या था, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? ये कथन किसका है? तो बेन जॉनसन का। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? तो सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहृदय गोष्ठी। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? तो सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉबिन्स क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो फ्राइडे के। किसके मुंह से बोली सुनी थी? फ्राइडे के मुंह से इन्होंने, रॉबिन्स क्रूसो ने बोली सुनी थी। कहता है कि बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो फरीक की। किसकी? फरीक की। अगला क्वेश्चन है, 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? तो राम रमौवल। वहाँ पे जब 4 लोग बात करते हैं ना, ठीक है, जब 4 लोग बात करने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे कोई अपना पर्सनल बात नहीं बोलेगा, वहाँ पे सिर्फ एकदम राम रमौवल, मतलब कोई नेता के बारे में एकदम चल रहा है किस्सा, तो किसी व्यक्ति के बारे में किस्सा चल रहा है, कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनली बात नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे असल जो बातचीत होता है सिर्फ 2 ही व्यक्ति के बीच में हो सकता है, समझे। तो अगर जो 4 लोग हैं तो वहाँ पे राम रमौवल होता है, एकदम हंसी मजाक, नेता के बारे में खिलाफ तो उसके बारे में खिलाफ करते रहता है ना। तो 4 लोग से अधिक की बातचीत में क्या होता है? तो राम रमौवल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर का मूल किसे कहा गया है? तो बिन बुलाए जाए, बिन बुलाए जाने मेहमान ना, कहता है बिन बुलाए जाए। अनादर का मूल किसे कहा गया है? तो बिन बुलाए जाए। कहता है कि बिन बुलाए मेहमान ना, किसी को हम बोलबे नहीं किए, कहता है जब भोज होता है गांव भर में ना, शादी ब्याह होता है, इसको तो हम बोलेबे नहीं किए, ये किधर से आ गया रे, ये देखो बिन बुलाए मेहमान। तो ये मतलब क्या? अनादर करना हुआ ना, उस व्यक्ति का अनादर करना हुआ। तो इसी को कहते हैं कि अनादर का मूल किसे कहा गया है? तो बिन बुलाए हुए मेहमान को ही कहा जाता है ना, बिना पूछे ही चल गया। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, परपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? परपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो भीतरी मनोवृत्ति को। किसको कहा गया है? भीतरी मनोवृत्ति को कहा गया। परपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? भीतरी मनोवृत्ति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी का आलोचना का जन्मदाता किसने कहा ना? बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने कहा? किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। किसने कहा? इसने भी रामविलास शर्मा ने कहा। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंध कार्य की श्रेणी में रखा है? तो एडिशन और स्टील। किस श्रेणी में रखा है? तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और व्यक्ति इसी में फंस जाता है कि क्या निबंध है, ललित निबंध है ना, कौन सा निबंध है, इस सब में फंस जाते हैं। तो बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध। ठीक। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग, भारतेंदु काल के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वो भाप बनकर कैसे निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए? बातचीत के जरिए। समझे? तो जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वो भाप बनकर कैसे निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए। हाँ, देखते होइएगा कि आप लोगों के भी मन में कभी कभी क्या होता है कि कोई बात बोल दिया या कोई ऐसा घटना घटा हमारे साथ, तो आप लोग जब तक मतलब नहीं बोलिएगा ना, या किसी पे गुस्सा या चाहे कोई इस प्रकार से कोई बात बोल दिया, चाहे से कोई हरकत हुआ, तो जब तक आप किसी को नहीं बोलिएगा ना, तब तक आपको ना अंदर की जो भड़ास है ना वो नहीं निकलेगा। समझे? तो कहता है जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर जो भी भड़ास है, जो भी है गुस्सा, चाहे जो भी है, तो वो बातचीत के माध्यम से क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितने खंडों में प्रकाशित हैं? 2 खंडों में। भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित हैं? 2 खंडों में। चलिए मेरा अगला जो क्वेश्चन है अब नहीं है, अगला चैप्टर आ जाता है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइटर है। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। 38 गो टोटल क्वेश्चन था। ठीक है, ख़त्म हो गया। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे अगला जो मेरा चैप्टर है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, और जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं ये सभी VVI है। और ये जो क्लास कर लेते हैं आप लोग, तो एक भी ऐसा जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आप लोगों के लिए फिर से जो है वीडियो बना के लेके आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।